अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आप लोगों को एक बहरिया की साइट पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे अभी रिसेंटली हमने 10 किलोवाट की इंस्टॉलेशन करी है। बहरिया टाउन कराची की बिल्कुल 10 किलोवाट की इंस्टॉलेशन करी है। 10 किलोवाट का चिंड पावर सिस्टम का इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है और 10 पैनल है 550 वाट के। नहीं 14 पैनल, 14 पैनल है 550 वाट के बिल्कुल। और ट्रीना के पैनल्स हैं जी बिल्कुल 550 वाट के, डॉक्यूमेंट्स के साथ, टीयर 1 एवरीथिंग। बिल्कुल 8 पॉइंट समथिंग किलोवाट बनते हैं, 8.2 समथिंग, 8.2 किलोवाट। हाँ। और रफली 10 किलोवाट का इन्वर्टर, L2 स्टैंड है, एल्यूमिनियम के स्टैंड है, कर्ब स्टोन पे इंसुलेशन हुई है। ठीक है। और साइट को कमीशन कर दिया था, बट अगेन उसके फॉलोअप के लिए जा रहे हैं और उसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रहे हैं क्योंकि उसका वाईफाई कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। अच्छा, बहरिया की इंस्टॉलेशन करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं कराची से या के इलेक्ट्रिक से, या वही होती हैं? देखें SOPs जो बाकी के इलेक्ट्रिक के हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो बहरिया के SOPs हैं वो अपने एंड पे पूरे SOPs मौजूद हैं वो। बट जो इंस्पेक्शन होती है उसमें के इलेक्ट्रिक के सर्वेयर, आपको पता है, वो ज़रा दूसरी तरह काम करते हैं। ठीक है। उन्होंने हर बात पे नुक्स निकालना होता है, बिला वजह ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी होती है। ये इनका एक प्रोसेस है कि कोई अगर इशू नहीं भी है तो उन्होंने इशू वहाँ पे क्रिएट करना है और बोलना है कि इसमें ये मसला और इसमें ये मसला है। इवन दो जो के इलेक्ट्रिक की अपना SOPs हैं उसको वो वायलेट भी नहीं कर रहा होता, बट ऐसे ही वहाँ के अपना दिखाना होता है कि हम इंस्पेक्टर हैं तो हमें ज़्यादा पता है, तो इसमें ये मसला है, जबकि इंस्पेक्शन अप्रूव होती है, इंस्पेक्शन पास होती है। ठीक है। तो ये उनका प्रोसेस है क्योंकि वो बेचारे, उन पर वर्कलोड शायद ज़्यादा है, वो परेशान ज़्यादा हैं, बाइक्स पे बेचारे घूमते हैं गर्मी में, तो वो ये करते हैं। SOPs बहरिया के भी पूरे मौजूद हैं, उन्होंने अपना मैनुअल बनाया हुआ है, उन SOPs को फॉलो करना पड़ता है। आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर वहाँ पे अलाउ नहीं है, आपको L2 पे ही लगाने हैं, पैरापेट वॉल से ऊपर आपके सोलर पैनल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये वैसे क्या रीज़न है? क्योंकि अगर ये सिर्फ कराची बहरिया की है, हमने इस्लामाबाद में जो इनक्लेव में देखा, पिंडी में देखा, वहाँ तो ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन ये उनका कराची में जो बहरिया मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट, उनका एक प्रोसेस है ये। ठीक है। कि हमारी जो घर की एलिवेशन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर को हम पहले होमोजेनाइज कैसे करवाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि सब एक ही तरह के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है। दूसरा ये कि कोई 3 फीट पे उठा लेगा, कोई 15 फीट पे उठा लेगा, तो वो पूरा जो सोसाइटी का एक लुक है ना वो सारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। बेशक विलास, कायद विलास लेट से आप ले लें, वो कायद विला सारे एक ही जैसे लगते हैं ना, तो वो खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। उनकी नज़र में किसी ने अगर 15 फुट उठा लिया, किसी ने 3 फुट उठा लिया, तो वो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, फिर वो अभी वो नहीं चाह रहे। ठीक है। लेटर स्टेज में हो सकता है अलाउ कर दें, बट अभी तक तो नहीं अलाउ। अच्छा, SOPs में आपको सबसे अच्छी बात बहरिया की क्या लगी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन? देखें, एक तो बात यह है कि उन्होंने जो घर के अंदर पाइपिंग है, जो इलेक्ट्रिकल कंडुइट्स होते हैं, वो उन्होंने एक्स्ट्रा छुड़वाए हुए हैं छत से लेके DB बॉक्स तक, जिसका फ़ायदा कस्टमर को ही होता है कि उसका जो काम होता है, जो वायरिंग DC वायरिंग होती है, वो भी कंसील्ड में चल जाती है। सही है। तो ये बहरिया ने जो भी घर अपने बनवाए हुए हैं थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं जो यूनिफॉर्म विलाज हैं, कायद विलाज, अली ब्लॉक, ये वो अली ब्लॉक नहीं, अली विलाज और इस तरह की चीज़ें, उसमें कंडुइट्स छुटे हुए हैं कि आप छत पे जब सोलर पैनल की DC वायरिंग कर रहे हैं तो आप उस कंडुइट के अंदर डायरेक्ट DB बॉक्स में DC वायर ले आएँ, बजाय ऐसे कि आप बाहर घर के बाहर से पाइपिंग में लाएँ, फिर उसको डक्ट के थ्रू अंदर चलाएं, फिर आपको होल करना पड़ता है दीवार के अंदर। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अलाउ भी नहीं है। वो अलाउ इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी जगह छुड़वाई भी है। सही है। कि किसी को भी कल को कुछ करना पड़े तो वो ये काम कर ले। सही है। दूसरी बात ये है कि जो अर्थिंग के कंडुइट्स भी छोड़े हुए, बिल्कुल, जो अर्थिंग के कंडुइट्स हैं वो भी DB बॉक्स से लेकर बाहर घर की बाहर वाली प्रेमिसेस तक कंडुइट्स डले, पाइप्स डले हुए हैं। आपने जो वायर लिंक करनी है उसी के अंदर करनी है। आप घर के बाहर ओपन एक्सपोज में वायरिंग नहीं कर सकते। सही है। वो ना करने का बेनिफिट कस्टमर को भी है और उसको भी है, बहरिया को भी है, कि उससे खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। काम तो वही होना है, ना कोई दीवार में ड्रिल होना है, ना कोई एक्स्ट्रा पाइप चलना है, ना वो बुरा लगना है। तो ये बहुत यूनिफॉर्म काम हो जाता है कि सबकी चीज़ें छुपी छुपी हो जाती हैं, कुछ दिखता नहीं है तो खूबसूरती बढ़ जाती है। अच्छा, इसीलिए कुछ इंस्टॉलर से बात करी जाए तो कहते हैं जी बहरिया तो बड़ा तंग करता है। अच्छा, ये सिर्फ इंस्टॉलर्स तक की बात नहीं है, ये जो बड़ी से बड़ी जो वहाँ कंस्ट्रक्शन करती हैं उनको भी यही मसले हैं। बिल्कुल। और ये सोलर वालों को भी, यार बहरिया तो बड़ा तंग करता है, उसके अपने ही मसले हैं, वो ये कहता है, वो कहता है, जबकि वो कुछ भी नहीं कहता। वो तो उसने जो एक SOPs बनाया, असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल, हम बोलते हैं हम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कंस्ट्रक्शन के वक्त भी हमने अपनी मर्जी से काम नहीं किया और बाद में कुछ और काम करने लगे तो भी हमें अपनी मर्जी से काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे। तो एक SOPs बहरिया ने बनाई है, आपने कंडुइट के अंदर से पाइप गुजार देना है, आपका टाइम भी कम लगता है, आपको खूबसूरत भी वो काम ज्यादा लगता है, आपकी ड्रिलिंग भी कम से कम होती है, घर की तोड़ फोड़ भी कम से कम होती है। बिल्कुल, वो हमें मुश्किल लगती है। बिल्कुल ऐसे। जबकि वो ऑलरेडी जो काम हुआ है उसको यूटिलाइज करें तो आपका भी टाइम बचता है और घर की तोड़ फोड़ भी कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, दूसरी मज़े की बात, अब आप ये बताएं कि ये जो सिस्टम को लाइव होने में कराची में जो 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, कराची में जब आप नेट मीटरिंग अप्लाई करते हैं तो आपको 3 महीने तो मिनिमम लग ही जाते हैं, 70 डेज का तो है यहाँ पे लग जाते हैं। हाँ। उसमें वजह यह है कि पहले आप फाइलिंग करते हैं, हाँ। टोकन जनरेट होता है, टोकन जनरेट होने के बाद सर्वे का आपको वो मिलता है, टाइम मिलता है, सर्वे के बाद आपको चालान इशू होता है, नेट मीटर के जो आपने बिल पे करवाना है, और उसके बाद फिर आपका मीटर लगता है। तो एक महीना तो इन्हीं में लग जाता है, और डिले आ जाए तो वो एक अलग कहानी है। बहरिया में कितना टाइम लगा आप बताएं? हमने फाइलिंग करी, सैटरडे को फाइलिंग करी हमने जी बिल्कुल, और सेकंड हाफ में, सैटरडे की सेकंड हाफ को फाइलिंग करी जी, और वेडनेसडे को मीटर लग गया जी बिल्कुल, विद इन टू वर्किंग डेज, मंडे और ट्यूसडे वर्किंग डे हुआ ना यार। सैटरडे को तो सेकंड हाफ ऐसे ही ऑफ हो चुका था, जी बिल्कुल, संडे भी ऑफ हो गया, वेडनेसडे की सुबह फर्स्ट हाफ में मीटर लगा हुआ था, बिल्कुल। और अगेन उसमें प्रोसेस बड़ा क्लियर सा है। जब आप SOPs को फॉलो करेंगे तो बहरिया आपको तंग नहीं करेगा। जब आप SOPs को वायलेट करेंगे या SOPs को आप निगलेक्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से सिस्टम लगा लेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स वो आपको तंग भी करेगा। वो बोलेगा इसमें ये भी इश्यूज़ हैं, आप इसको रेक्टिफाई करें, और जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो फिर आप दोबारा फाइलिंग करेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स मीटर लगाने में उन्होंने कोई देर नहीं करी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फ़ौरन टन करते हुए आए हैं, मीटर लगाया है और चले गए हैं। और सिस्टम, कस्टमर का सिस्टम 4 दिनों में लाइव हो, 4 दिनों में लाइव हो गया, जो कि कराची के अंदर वैसे आपकी इलेक्ट्रिक की हदूद में करें तो आपके 90 दिन, 120 दिन ज़ाया होते हैं। 120 दिन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपको होती है कि आपका सोलर सिस्टम अगर फुली लाइव हो जाए और 120 दिन तक आपको वेट करना पड़े उसका, तो वो कितना लॉस है, वो किसका लॉस होता है? कस्टमर का ही लॉस होता है। और इसमें कोई अजूबा मीटर भी नहीं है, वही बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर है जो बाकी पाकिस्तान में लग रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक भी लगा रही है और बहरिया भी वही लगा रहा है। तो इसी मुल्क में अगर एक प्राइवेट बंदा 3 दिनों में वो काम कर सकता है, तो दूसरी प्राइवेट कंपनी वो 3 महीने में ये काम करती है। प्रैक्टिकली तो वो भी प्राइवेट कंपनी है ना, बिल्कुल, वो गवर्नमेंट की कंपनी थोड़ी है। नहीं। तो अपनी वो करतूत थोड़ी ठीक कर सकती है, नहीं, थोड़ी अच्छी सर्विस दे सकती है लोगों को जिनसे वो पैसे ले रही है। बिल्कुल ऐसी है। और अगेन जितना ज़्यादा जल्दी बाई डायरेक्शनल मीटर की इंस्टॉलेशन होगी उतना ज़्यादा प्रमोशन होगी। अभी भी लोगों के माइंड में होता है कि यार सिस्टम लगवा लूंगा तो 3 महीने वेट करना पड़ेगा, तो मुझे तो 3 महीने मेरे पैसे ब्लॉक रहेंगे, तो फिर पता नहीं लगे कि ना लगे, कोई और हिकअप ना आ जाए, मेरे पैसे फंस ना जाए। भाई आप हफ्ते के अंदर मीटर लगाओ, सिस्टम अगले का लाइव हो, अगले का कॉन्फिडेंस बढ़े, उसने किसी और साइट पे लगवाना है, किसी और चीज़ को सोलराइज करवाना है, तो वो करवाने का सोचेगा। 4 महीने रुला देंगे अगलों को, तो कौन लगवाएगा सोलर सिस्टम? नहीं, आप तो ये कर रहे हैं कि अभी जो जंपीर में आपकी विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं वो उस पर गई हुई है स्केड्यूल मेंटेनेंस में, सही है, 65 डेज की, तो 220 मेगावाट की आपकी वो सारे जो है मेंटेनेंस पे चले गए। तो के इलेक्ट्रिक को ऑलरेडी 220 मेगावाट की शॉर्टेज हो गई है, तो फौरन लेटर लिखा गया कि जी हमें RLNG आप प्रोवाइड कर दें, वरना हमारे साथ तो बड़ा हाथ हो जाएगा, हमारे पहले 220 चला गया। आपको नहीं पता था कि मेंटेनेंस क्या अचानक आ गई है? मेंटेनेंस के स्केड्यूल तो पहले से साल के लिखे हुए होते हैं। बिल्कुल। आप अगर इस साल में ही वो कर लेते ना कि मैं 1 हफ्ते में मीटर लगा के दूंगा, तो 220 से ज़्यादा आप अभी कर चुके होते। आपको RLNG लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप गवर्नमेंट वाट से टेंडर पास करें, उसके डॉलर खरीदे, डॉलर दे इनको गैस बना के दे, ये गैस ज़ाया करें, 20% एफिशिएंसी पे ये अपने प्लांट चलाएं और बिजली, महंगी बिजली बना के सस्ती बिजली दे के सब्सिडी लेके, और बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस मॉडल तो देखें आप इनका। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में स्टेट पे चढ़ के उससे बेनिफिट निकालने वाली बात है, और कोई चक्कर नहीं है कि आपने जितना मर्जी नचोड़ना है स्टेट को नचोड़ लें एज अ प्राइवेट एंटिटी। बट अगेन कोलूजन है ना, कोलूजन हैंड इन हैंड है, आप उसको फेवर देते हैं तो उससे फेवर लेते हैं। तो वो जब आप मिली भगत में चल रहे हों, अगले के लिए टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हों और सारा जोर आपका भी टैक्सेस पे ही हो, तो फिर ऑफ कोर्स अगला भी आपकी बात सुनता है। तो ये कोलूजन है जिसमें बिजली का निज़ाम तो बस एक सेकेंडरी मामला है, प्राइमरी निज़ाम तो है एक दूसरे को बेनिफिट देना और नाजायज़ बेनिफिट देना। एक होता है जायज़ बेनिफिट देना, चलो जी आपका कोई और मसला है हम सॉल्व करवा देते हैं, बिजली की तरसील है उसमें बेहतरी कर देते हैं, लोड शेडिंग में कमी ले आते। नहीं, उल्टे काम करने हैं। हर वो काम करना है जो अपना काम है ही नहीं, जो किसी और का काम है, बट वो करवा के देना और उसके अगेंस्ट में बेनिफिट लेने हैं। बिल्कुल। तो ये हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल।